गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स में मेरा चौथा लेक्चर होगा और चौथे लेक्चर में ही साथियों आज प्रॉफिट लॉस के बारे में आप लोगों से हम चर्चा कर रहे थे। हमने साथियों पिछली वीडियो में आप लोगों के सामने जो फर्स्ट वीडियो हमारी साथियों शूट हुई थी तो उसमें आप लोगों ने देखा है कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन के बारे में हमने आप लोगों के सामने चर्चा किए जो छोटे लेवल के थे। उसके बाद हमने कुछ वस्तुओं को साथियों एक बार बेचा गया हमने उस पर चर्चा किया। जैसे वस्तुओं को 2 बार बेचा जाए हमने उस पर चर्चा किया। तो साथियों अभी वस्तुओं को मतलब एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है, राइट। तो 2 बार जो बेचा जा रहा है अभी हम उसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद जो साथियों आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाए। तो ये साथियों हमारा क्या है, ये तीसरा टाइप होगा। लेकिन अभी आज हम साथियों अभी हमारी जो क्लास लग रही साथियों तो एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाए साथियों। इस पे साथियों टाइप 2 के बारे में मतलब सेकंड लेक्चर के बारे में आप लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और वीडियो साथियों शेयर कर दिए सारे ग्रुपों में। आज साथियों आपको बता दें मैथमेटिक्स में ऐसी धमाकेदार क्लास होने वाली है कि आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ अलग है, राइट। तो आप लोग सभी वीडियो के साथियों सारे ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे साथियों उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग साथियों शेयर कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो आइए साथियों वीडियो को अगर साथियों शेयर कर दिए हो तो आप लोग शेयर कर दीजिए और जो लोग अभी तक साथियों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस की जो भर्ती लगी हुई साथियों जस्ट आपको आने वाली है। तो इसीलिए साथियों इसी फोकस पे हम आपको साथियों वर्ष 2020 से लेकर के 22 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं उससे रिलेटेड साथियों जितने भी प्रश्न हुए हैं या उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए थे जैसे वर्ष 2012 से लेकर के, क्योंकि साथियों जो हमारी सीरीज होती है वो हम 10 साल तक से लेकर के आज तक जो प्रश्न बन रहे हैं, नए प्रश्न क्या बन रहे हैं या आने की क्या संभावना है, हम सारे प्रश्न पे आप लोगों के सामने चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों विलंब न करते हुए आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को साथियों आप लोगों को हम बता दें क्योंकि जो कुछ लोगों को यही है साथियों कि पढ़ते हैं लेकिन उनको यही इंटरेस्ट ज़्यादा क्या होता है बेसिक पर होता है कि हमको बेसिक बताया जाए। तो बेसिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट हम तीनों को लेकर के एक साथ चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आइए देखते हैं करा किसी वस्तु साथियों 1800 रुपये में बेचने से, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 24 रुपये में बेचा जाए साथियों, समझ रहे हैं, यदि उसी वस्तु को अगर 24 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आइए इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों, आइए यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में देखेंगे आपको, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 1800 रुपये में बेचने से, इसका मतलब साथियों विक्रय मूल्य आपका पहला दिया है और उसके बाद कह रहा है कि अगर 24 रुपये में बेचा जाए। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको उन्होंने 2 विक्रय मूल्य दिया है। तो आप लोग तुरंत फार्मूला समझ जाए कौन सा लगेगा, SP1 अपान SP2। SP1 और SP2 का फार्मूला लगता है। जब 1800 रुपये में साथियों वस्तु को वो बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 90 होता है। और आपसे कह रहा है यदि उस वस्तु को साथियों अगर 2400 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि
होगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये कंडीशन तो अभी हमें नहीं पता है। तो ऐसी जगह पर हम क्या मान सकते हैं, आप लोग कहेंगे कि सर 100 + x की वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु को साथियों उन्होंने 1800 रुपये में जब बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। जब 1800 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है। और उसके बाद आपसे कह रहा है यदि उसी वस्तु को साथियों अगर 24 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो 100 + x का साथियों लाभ या हानि प्रतिशत हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे 0 0 ऐसे कटा दीजिए साथियों, 9 दूना 18 हो जाएगा 20, 0 0 आप लोग कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 120। कितना आ गया, 120 आ गया साथियों। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना हम, आप लोग कहेंगे 100 + x बराबर कितना हो जाएगा 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 120 और -100 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा साथियों 20% आ जाएगा। और 20% क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 20% साथियों जो होगा वो लाभ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 120 में, क्योंकि बड़ी वैल्यू साथियों अगर छोटी वैल्यू को हम घटाते हैं तो हमेशा हमारा क्या होगा, लाभ होता है। अगर यही साथियों अभी वैल्यू 100 में से अगर 120 को घटाते तो हमारा क्या हो जाता, हानि हो जाता है। साथियों आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बताते हैं, राइट। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए होंगे। आइए यहां पर देखते हैं साथियों आपका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड 2। मेथड 2 साथियों जो होगा वो अपना पर्सनल मेथड है। आप लोग को साथियों बेसिक तरीके से कैसे मैथमेटिक्स को समझाना है वो मेरा काम है। बस आप निरंतर साथियों पर डे हमारे साथ अगर ऐसे लगे रहेंगे तो साथियों यूपी पुलिस जो वैकेंसी लगी है, पेपर आते समय साथियों मैथ और रीजनिंग के साथियों एक मास्टरमाइंड बना दूंगा। और जब आप मास्टरमाइंड बन जाएंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा किसी वस्तु साथियों 1800 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को आप समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये पर्सनल मेथड मेरा है। किसी वस्तु को अच्छा पहली बात ये बता दीजिए, लाभ और हानि की गणना साथियों किस पर होता है। आपको हमने कई बार इस चीज़ को बता दिया है कि लाभ और हानि की जो गणना होती है साथियों वो हमेशा सीपी पर होती है, मतलब क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ और हानि गणना जो भी किया था साथियों वो वस्तु क्रय मूल्य पर। जैसे समझने का प्रयास करिए, जैसे आप मार्केट जाते हैं साथियों, तो मार्केट जाने के बाद जो वस्तु आप लोग खरीद करके लाते हैं, जैसे आप लोगों ने मोटी बात, जैसे आप लोग जाते हैं ना मार्केट, तो वहाँ से जैसे आपको फ़ोन लेना है, एक फ़ोन लेना है, आपने फ़ोन को ले लिया है। लेने के बाद साथियों कुछ दिन आप लोग चलाते हो, चलाने के बाद ये होता है ना कि फ़ोन को अब बेच दिया जाए क्योंकि पुराना हो चुका है। तो अगर आपने साथियों जब ख़रीद लिया है, मान चलिए आपने फ़ोन को ख़रीद लिया है 7000 में, अगर 14000 में बेच दिए तो कितना होगा, आपको लाभ हो जाएगा। अगर वही चीज़ अगर साथियों 5000 बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा ना। लेकिन लाभ और हानि किस पर हो रहा है, आप जो वस्तु खरीदे हैं, मतलब जो आपने फ़ोन खरीदा है साथियों, तो लाभ और हानि जो हो रहा है आपके क्रय मूल्य पर ही तो हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, बस यही मेरा मोटो था आप लोगों को समझाने का कि आप समझें किसी भी तरीके से। किसी वस्तु साथियों 1800 रुपये में साथियों बेचने से 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि साथियों किस पर होगा, तो आप यहाँ आप लोग बताया क्रय मूल्य पर। 10% की हानि कितना हो जाएगा, 90/100। 0 0 ऐसे कटा दी साथियों, 9 दूना 18 हो जाएगा साथियों 20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों हमारा क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया, आप लोग कहेंगे 2000। क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 2000 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे साथियों जो एसपी विक्रय मूल्य दिया है कितना है, 24 रुपये। उसमें लिखा है कि उस वस्तु साथियों 24 रुपये में बेचा जाए तो, मतलब आपने सामान को खरीदा साथियों 2000 रुपये में और उसे बेच रहे हैं कितने में साथियों,
24 रुपये में आप लोग उसे बेच रहे हैं। अब ये बताइए 2000 रुपये में खरीद करके अगर 24 रुपये में साथियों उसे बेचेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होगा, मतलब जो आपको साथियों यहाँ पर लाभ परसेंट निकलेगा, कितने का निकलेगा? आप लोग कहेंगे साथियों कि 400 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो वह कितने पर? आप लोग कहेंगे 2000 पर साथियों उसे लाभ हो रहा है और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाता है। तो यहाँ से साथियों 0 0 कटा दीजिए यहाँ पर, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 5 दूना 10 अपान कट जाएगा तो कितना आ जाएगा साथियों? 20% के यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? प्रॉफिट, लाभ हो जाता है। ये आपका साथियों सेकंड कॉन्सेप्ट था। आप लोग भी इसे कॉपी कर लीजिए। हो सकता है सबसे मेथड आसान भी आपको हो, क्योंकि आसान ही है। किसी वस्तु साथियों 1800 रुपये में जब खरीदते हैं तो कह रहा है कि उसे 10% हानि होती है। 10% हानि बराबर 90/100। फिर कह रहा है कि यदि उसे 24 रुपये में बेचा जाए, आप लोगों ने वस्तु 2000 रुपये में खरीदी है और 24 रुपये में बेचें तो लाभ 400 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर देखें जो लाभ परसेंट हो जाएगा साथियों कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे 400 अपान हो जाएगा 2000 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 0 कटाने के बाद 4 पंचे 20 यहाँ से कटाएंगे साथियों तो आ जाएगा कितना? 5 दूना 10, 20% आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं इसके तीसरे कॉन्सेप्ट पर। आइए यहाँ पर डाल लीजिए साथियों मेथड 3। तीसरे तरीके से इसको लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, आइए देखने का प्रयास करिए। करा किसी वस्तु को 1800 रुपये में, जब साथियों 1800 रुपये में बेचा जाता है तो 10% हानि कितना होगा? 90 होगा। 1800 रुपये बराबर 90 के, तो 1 रुपया बराबर, भाई 1800 रुपये बराबर 90 के, तो 1 रुपये बराबर आप लोग कहेंगे 90 बटा कितना हो जाएगा? 1800। 90/1800 हो जाएगा। फिर कह रहा है तो 24 रुपये बराबर कितना होगा? भाई 1800 रुपये बराबर 90 के, तो 1 रुपये बराबर 90/1800 हो जाएगा। तो 24 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 2400 रुपये बराबर। 24 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 90/1800 गुणे 2400। 0 0 कटा दीजिए, 9 दूना 18 20 और 0 0 कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 2 1 9 2, 2 दूना 4 120। तो यहाँ से देखेंगे साथियों उससे लाभ कितना हुआ। तो यहाँ से अगर आप लाभ परसेंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 120 और -100 कर देंगे तो बचा कितना? 20% आ जाएगा। ये साथियों आपका एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों, यहां पर डाल लीजिएगा साथियों मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट देखिए क्या हमारा है, प्रश्न को आप रीड करिए। कह रहा है किसी वस्तु साथियों 300 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है। अब यहां से देखेंगे किसी वस्तु को साथियों अगर 300 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो इसका मतलब साथियों क्रय मूल्य पर उसे 20% का लाभ, तो 120 अपान कितना हो जाएगा? 100। 0 0 अगर हम कटा देते हैं आप लोग कहेंगे 12 दूनी 24 36 12 पंचे 60। तो यहाँ इसका जो क्रय मूल्य साथियों कितना हो जाएगा? 250 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया? 250 रुपये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 235 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका एसपी विक्रय मूल्य है वो कह रहा है कि अगर 235 वस्तु को साथियों आपने 250 रुपये में साथियों उन्होंने क्रय किया और उसके बाद 235 रुपये में उसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, 250 रुपये में वस्तु को उन्होंने खरीदा है और जरा आप देख रहे हैं कि उन्होंने 235 में बेच दिया। आप लोग बताइए तो 50 की चीज़ अगर 35 में बेचेंगे तो हानि तो होगा ही। तो उन्होंने हानि कितने का हुआ है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हानि का परसेंट साथियों उससे कितने का है? आप लोग कहेंगे 15 का हानि है। कितने पर? 250 पर, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। 5 तिहाई 15 तो 5 पचम 25 और 50 दूना 100 3 दूना 6। 6% के साथियों उससे क्या हो गया? हानि हो जाएगी। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पर।
हो गया। आइए देखते हैं इसके साथियों सेकंड कॉन्सेप्ट पर। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ आप लोग डाल दीजिएगा साथियों मेथड 2। मेथड 2 के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। वही फार्मूला आप लगा दीजिए, कौन सा, SP वाला। SP वाला फार्मूला लगा दीजिए। SP1 अपान हो जाएगा साथियों SP2 बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये में जो वस्तु को साथियों उन्होंने बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो 120 अपान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 100 + x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी वस्तु साथियों अगर 300 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि उसे 235 दूसरा विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य 300 है, फिर कह रहा है दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 235 है। जब 235 रुपये में साथियों अगर वस्तु को साथियों बेचते हैं तो कितने % का लाभ या हानि होगा, ये चीज़ हमें नहीं पता, तो 100 + x कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, इसको कटा दीजिए, 0 0 आप लोग कटा दीजिए और ये 5 से कटा दिए, 5 × 30 और ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 से 35, अच्छा दूनी 12, 37 दूना 94, तो ये हो जाएगा साथियों 100 + x बराबर कितना हो जाएगा, 94 आ जाएगा। x बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 94 - 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, -6%। -6% क्या हो जाएगा, इसे हानि हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे कटाए हैं, 0 0 कटा दिए साथियों, तो यहाँ पर देखेंगे 5 × 30 तो 5 चौको 20 तो 5 से 35, अच्छे दूनी 12, 47 दूना 94 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, यहाँ पर देखेंगे 100 + x बराबर 94, तो x बराबर 94 - 100। 94 में देखिए कोई वैल्यू साथियों आप अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू साथियों आप माइनस करते हैं तो वहाँ पर साथियों हमेशा के लिए आप जानते रहिए हानि होता है। अगर बड़ी वैल्यू से अगर छोटी वैल्यू का भी घटाते हैं हम तो क्या होता, ये आपका प्रॉफिट को दर्शाता है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। तो आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। आइए देखते साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु साथियों अगर 44 रुपए में बेचने से 10% क्या होता है, लाभ होता है। यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड फर्स्ट। किसी वस्तु साथियों 44 रुपए में बेचने से, यहाँ पर देखेंगे वस्तु को साथियों अगर 44 रुपए में बेचा जाता है तो कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य पर 10% लाभ 110 अपान 100, 0 0 कटा दीजिए, 11 चौक 44 40, इसका मतलब जो उसका क्रय मूल्य आ गया साथियों कितना है, 4000। क्रय मूल्य कितना हो गया, 4000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यदि उसे 3200 में है, यदि उसे साथियों अगर 32 रुपए में बेचा जाए। अच्छा जरा आप गौर करिएगा, वस्तु को साथियों आपने 4000 रुपए में खरीदा है। आपने कितने खरीदा है, वस्तु साथियों आपने 4000 रुपए में खरीद करके और उसे 32 रुपए में साथियों आप बेच रहे हैं। जरा आप गौर करिए कि 4000 की वस्तु अगर 32 रुपए में बेचेंगे साथियों तो 8% क्या होगा, 800% का हमारा क्या होगा, हानि हो रहा है। तो यहाँ पर जो हानि परसेंट हो जाए कितने हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 800 का हानि है कितने पर, आप लोग कहेंगे साथियों 4000 पर, और इंटू कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। 8 × 5 = 40, तो 5 दूना 10 साथियों 20% क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा 20% साथियों हानि हो जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या फटाफट से कॉपी के लिए साथियों तो एक बार आपको हम बता दें जो इसका वो SP1 और SP2 पे कैसे लगता है, हम उसको भी चर्चा कर देते हैं। आप लोग इससे पहले कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना? किसी कोई दिक्कत हो साथियों या किसी भी प्रकार किसी को समस्या हो, एनीवन डाउट, कोई सेशन से या कोई जानकारी साथियों लेना है तो जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 91 98 06 95 84, 91 98 06 95 84 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एनीवन डाउट्स या कोई प्रॉब्लम, बैच इंक्वायरी के लिए
कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट 9198069584 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं साथियों कैसा है, समझने का प्रयास करेंगे बस। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड 2। मेथड 2 देखेंगे साथियों, करा किसी वस्तु साथियों अगर 44 रुपये में बेचा जाता है, तो देखिए किसी वस्तु साथियों अगर 44 रुपये में बेचा जाता है तो कह रहा है कि उससे 10% का लाभ होता है। कितने का? 10% का। तो 110 हो जाएगा भाई। 10% का लाभ होने का मतलब कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा ना। अब कह रहा है अगर वस्तु साथियों अगर 3200 रुपये में बेचा जाए, अगर 32 रुपये में बेचा जाता है तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए 100 + x यहाँ पर हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 0 और 0 कैसे कटा देते हैं, 11 चौक 44 साथियों आ जाएगा हमारा 40, यहाँ से 0 0 कटा दिए, 4 8 32 हो जाएगा हमारा कितना साथियों? 80 आ जाएगा। अब यहाँ से वही विधि लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100 + x बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80 - 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -20% आ जाएगा। तो 20% साथियों क्या आ जाएगा? हानि। लेकिन कभी कभी चीज़ें क्या है माइनस में लिखी नहीं जाती हैं, बस आपको साथियों समझना है। देखिए अभी यहाँ हमने आपको बता दिया था कि अगर बड़ी वैल्यू साथियों अगर छोटी वैल्यू को हम यहाँ पर घटाते हैं तो हमेशा आपका प्रॉफिट होता है। अगर छोटी वैल्यू साथियों अगर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू के साथियों आपस में घटाते हैं तो हमारा क्या होता है? हमेशा हानि होता है। आप इसे कॉपी कर लीजिए और ज़्यादातर मात्रा में साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं। जो भी बहुत थोड़े लोग साथियों लाइव आए हुए हैं, देखिए नेक्स्ट हेडिंग आने वाली साथियों, तो आप लोग वीडियो ज़्यादातर शेयर करने की कोशिश करें। और जो लोग साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सभी लोग वीडियो साथियों फटाफट शेयर कर दीजिए। आते हैं जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है, जब वस्तु साथियों हमने अभी पिछली वीडियो में आप लोगों के सामने चर्चा की है, जब वस्तु साथियों एक बार बेचा गया, वस्तु साथियों 2 बार बेचा गया, जो वस्तु साथियों 2 बार बेचा गया था इस टॉपिक पे हमने चर्चा आप लोगों से कर लिए है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आने वाली है वो है एक ही वस्तु को जब कई बार बेचा जाए। आइए साथियों नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यहां पर डाल लीजिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे जब हेडिंग हमारी है जब कोई वस्तु साथियों कई बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, तो इस पर देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि ए ने किसी वस्तु साथियों 500 रुपये में खरीदता है। अच्छा ठीक है, जो ए का क्रय मूल्य कितना है साथियों? वो 500 रुपये है। उसके बाद कह रहा है कि और 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ए है, बी है और सी है, कितने लोग हैं? आप लोग कहेंगे 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। कितने के लाभ पर? 20% के। तो यहाँ से देखेंगे साथियों अगर लाभ होगा तो प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे, अगर हानि होगा तो माइनस के चिन्ह को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से देखेंगे साथियों 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब 120% हो जाएगा। 20% के लाभ पर साथियों बी को बेचता है। ए ने किसी वस्तु साथियों अगर 500 रुपये में खरीदता है और 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। 20% के लाभ पर बी को बेच देता है और जो बी है वो 10% कितना? 10% के लाभ पर साथियों सी को बेच देता है। जो बी है 10% के लाभ पर सी को बेच देता है। आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो जो साथियों ए है, ए ने वस्तु साथियों 500 रुपये में खरीदा था। उसके बाद ये कह रहा है कि ए जो है बी को 20% के लाभ पर वस्तु को बेचता है। कितना हो जाएगा? 120/100, 120/100 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो
साथियों बी है वो सी को 10% के लाभ पर वस्तु को बेचता है। 10% लाभ मतलब हो जाएगा साथियों 110 अपमान कितना हो जाएगा 100 हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे अगर दोनों जीरो आपस में यहाँ पर हम कटा दिए, ये दोनों जीरो अगर आपस में कट गए साथियों तो 12 पंचे 60 और 11 छक्का 66 कितना हो जाएगा 660 रुपये हो जाएगा। उसे कह रहा है कि पुनः सी ने उसे कितने में खरीदा था, तो पुनः सी ने साथियों उसे 660 रुपये में क्रय किया था। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, इसका सेकंड कॉन्सेप्ट भी बताने वाले हैं। हो गया, कॉपी करिए भाई फटाफट। समझ में आ रहा है ना? किसी कोई डाउट साथियों, एनीवन प्रॉब्लम किसी को? अच्छा नहीं है तो बस पढ़ते रहिए साथियों, एंजॉय करते रहिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को हम बताते रहेंगे, बस ऐसे बने रहिए साथियों। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड 2। मेथड 2 में देखेंगे क्या है, करा कि ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है। भाई खरीद लिया है, रहने दो। यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, 3 लोग हैं। करा कि ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है, ठीक है। फिर कह रहा है और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। भाई ए जो है, समझने का प्रयास करिएगा, ए जो है बी को 20% के लाभ पर वस्तु को बेचता है। तो यहाँ से देखेंगे जो ए है साथियों, इसका यहाँ पर 100% वैल्यू मान लेते हैं। अगर ए जो है बी को 20% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, 20% के लाभ पर मतलब कितना होगा, अगर ए की वैल्यू साथियों यहाँ 100% होगी और 20% के लाभ पर बेचे तो कितना हो जाएगा 120 होगा, नहीं 120 हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि बी ने 10% के लाभ पर सी को बेच दिया। यहीं से फंक्शन तो गड़बड़ होता ही है। यहाँ तक तो लड़के कर ही ले जाते हैं साथियों, यहाँ तक तो आप लोग समझ जाते हैं कि भाई ए जो है बी को अगर 20% लाभ पर वस्तु को बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी वैल्यू 100% तो ये कितना हो जाएगा 120 होगा। लेकिन जो यहाँ से फंक्शन गड़बड़ा जाता है सभी का, जब कहता है कि जो बी है सी को साथियों 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब है साथियों 10% का लाभ तो कुछ लोग सोचते हैं 110 होना चाहिए, लेकिन 110 साथियों नहीं होता है। जब बी को साथियों उन्होंने 120 में बेच रखा है वस्तु को, तो अब उसके बाद कह रहा है कि जो बी है वो 10% के लाभ पर बेचता है। पहले 10% का लाभ लेता है, उसके बाद वस्तु को बेचता है। इसका मतलब है जो 10% के साथियों वो लाभ ले रहा है, तो 10% इसका मतलब है 120 का यहाँ पर हम क्या निकालेंगे 10%। अगर 120 का 10% कितना होता है तो आप लोग कहेंगे कितना होता है 12। 120 का 10% कितना होता है 12 होता है। तो 120 में अगर हम 12 को जोड़ देते हैं तो 132 हो जाता है। तो साथियों सी का जो मान आया कितना आ गया 132 आ गया। तो प्रश्न क्या पूछा है कि पुनः सी ने उसे कितने में खरीदा था। आपसे सी की चर्चा भी कर रहा है। तो यहाँ से देखिए साथियों 100% बराबर कितना हो जाएगा 500, तो 132% बराबर कितना आ जाएगा। आप लोग कहेंगे 500 अपन 100 इंटू हो जाएगा साथियों 132 हो जाएगा। 0 0 यहाँ पर आप लोग कटा दीजिए। 5 दूना 10, 0 अपन 3 15, 1 16 के 6 हासिल लाइन 1, 5 के 9 5 1 6, 660 रुपये साथियों आ जाएगा। यही आपका साथियों आंसर है। आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसके तीसरे कॉन्सेप्ट पर। तीन कॉन्सेप्ट साथियों आप लोगों को हम बता देंगे। तीनों में जो आपको साथियों बेस्ट लगे आप उसी को फॉलो करिएगा, ना कि सब फॉलो करना है, राइट। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए।
आइए देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से मेथड तीसरा, मेथड 3 देखेंगे। देखिए कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है। अगर 500 रुपये में खरीदा है, ठीक खरीदने दो। फिर कह रहा है और 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। कितना? 20% के लाभ पर। भाई 20% का लाभ तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू, आप लोग कहेंगे 20% फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, पहले तो हम 20/100 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो आप लोग कहेंगे 20 एकन्नम 20 और 20 पंचे 100 होता है। अब दूसरी बार जो लाभ दिया है साथियों वो 10% का, कितने का है? 10% का लाभ दिया है। तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 10/100 लिख लेंगे। 10 एकन्नम 10 और 10 दहम कितना हो जाएगा? 100 हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे साथियों ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है, 500 रुपये में खरीदा है। अब यहाँ जरा से गौर करिए क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो अलाउ होता है साथियों इन्हीं दोनों पर होता है। यहाँ पर देखेंगे साथियों जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होता है? 1/5 होता है। और 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/ कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा 5 है यही साथियों हमारा क्या होता है? क्रयमूल्य होता है। जो वैल्यू हमारी साथियों हर में होती है वही हम क्या बोलते हैं? उसे क्रयमूल्य बोलते हैं। जरा आप गौर करिए कि आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में 5 रुपए है। कितना है? 5 रुपए है। और साथियों जो अंश की वैल्यू होती है आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, जो अंश में होता है ये लाभ और हानि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लाभ और हानि को दर्शाता है। अंश की वैल्यू लाभ और हानि को दर्शाती है और जो हर की वैल्यू होती है वो क्रयमूल्य सीपी को दर्शाती है। मतलब जो आपने वस्तु खरीदा था वो उसको दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जरा गौर करिएगा कि आपके पास साथियों 5 रुपए है और 5 रुपए में साथियों 1 रुपए का लाभ हो गया। कैसे समझेंगे लाभ हुआ? देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि 20% के लाभ पर, इसका मतलब पहले लाभ है। इसका मतलब आपने वस्तु साथियों 5 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ, तो 5 1 6। तो यहाँ पर जो आपका लाभ हो जाएगा साथियों 6/5। 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमेशा क्रयमूल्य साथियों आपका हर में ही होता है। यहाँ से देखेंगे आपने वस्तु साथियों यहाँ पर 10 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ, 10 1 11/ कितना हो जाएगा? 10। अब 0 0 यहाँ पर कटा लेंगे। 5 एकन्नम 5 10 छंग 60 तो 11 छक्का 66। जो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों वो 660 रुपए का यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, 660 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ए ने किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है। कितने में खरीदा है? 2000 में। तो यहाँ पर देखेंगे जो साथियों ए है वो किसी वस्तु को यहाँ पर उन्होंने 2000 रुपये में खरीदा है और उसके बाद कह रहा है कि 25% के लाभ पर बी को बेच दिया। कितने? 25% के लाभ पर। तो 125 अपन कितना हो जाएगा साथियों? 100 हो जाएगा। भाई ए ने किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा है और उसके बाद बी को उन्होंने 25% के लाभ पर बेच दिया और जो बी है वो 20% के लाभ पर साथियों बी जो है 20% के लाभ पर सी को बेच दिया और सी जो है वो 10% की हानि पर साथियों डी को बेच दिया है। 10% की हानि पर किसको बेचा है? डी को बेच दिया है। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 1 2 3 दोनों 0 आपस में ये भी कट गए। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसको कटा दीजिए। 5 दूनी 10 और 5 दूना 10 5 5 25 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों हो जाएगा हमारा 25 और गुणे 12 और गुणे 9। 12 9 है 108 और 25 8 200 0 और 25 8 200 0 हो जाएगा साथियों। 20 और 25 हो जाएगा ये भी 20 27 2 70। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। तो यहाँ जो इसका आंसर निकला कितना आ जाएगा साथियों? 2700 आ जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत?
ए ने किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा है और वो 25% के लाभ पर बी को बेच दिया तो 125 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है बी ने सी को साथियों 20% के लाभ पर बेच दिया तो 120/100 और सी जो है डी को 10% की हानि पर बेच दिया तो 90/100। तो पूछ रहा है कि डी बताइए डी ने उसे कितने में खरीदा था, तो 2700 में खरीदा था, राइट। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। करा कि ए ने किसी वस्तु साथियों 6000 रुपये में खरीदा है, ठीक है, 6000, कितना 6000। ए ने किसी वस्तु साथियों 6000 रुपये में खरीदा है। उसके बाद कर रहा है कि 16 सहित 2/3% के लाभ पर बी को बेच दिया, कितना 16 सहित 2/3। अब यहाँ से देखें 16 सहित 2/3 जो फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, आप लोग कहेंगे साथियों 1/6। कैसे देखें, 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना है। तो देखेंगे 16 या 48 2 50/3 हो जाएगा ना। यहाँ से देखेंगे साथियों 50/3। अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ जरा गौर करिए कि 16 या 48 2 50/3 तो होगा ही। उसके बाद ये प्रतिशत का चिन्ह है कि नहीं। जब यहाँ साथियों प्रतिशत का चिन्ह रहता है, जब ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटता है तो बटे में 100 लेकर के आएगा कि नहीं। तो बटे में कितना हो जाएगा 100। 50 51 50 50 दूना 100। देखिए 1/3 दूना 6, 1/6 हुआ कि नहीं। अब यहाँ से देखेंगे 1/6 के लाभ पर, मतलब आपके साथ की जो क्रय मूल्य कितना है 6 रुपये है कि नहीं। तो 6 रुपये में 1 रुपये का लाभ हो गया, 6 1 7/6 इंटू ऐसे देखेंगे 20% के लाभ पर सी को बेच दिया। तो यहाँ देखेंगे 20% लाभ, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये क्रय मूल्य है। 5 रुपये साथियों 1 रुपये का प्रॉफिट, तो 5 1 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साथियों 6/5 और गुणे उसकी बात कर रहा है कि सी ने 1/5 की हानि पर बेच दिया। इसका क्रय मूल्य साथियों पहले कितना था 5 रुपये था और 1 रुपये की हानि हो गई। क्रय मूल्य 5 रुपये और 1 रुपये की हानि कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कटा दीजिए इसको। 5 5 25 और 25 छक्का 150, 1 0 कटा दीजिए तो 15 चौको 60 हो जाएगा, सीधा सीधा 400। और ये हो जाएगा आपका 6 चौको 24, 24 चौका 96 और 7 छंग 42 और 2 0, लगभग आ जाए कितना 67 20। यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाए कितना आ जाएगा 67 20। देखिए 4 चौक 16, या इसको और छोटा कर दे तो जितना परेशानी हो रही नहीं होगी, छोटा कर लीजिए। 5 8 40, 80 हुआ, फिर 5 कटा दिए, 5 का 5 और 5 6 30, 6 6 कैंसिल, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 और गुणे 16 करेंगे तब भी 67 20 आएगा। कॉपी कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर साथियों एरर हो गया है, यहाँ काटने में थोड़ा एरर है, आप लोग इसको फिर से देख लीजिए। देखिए ऐसे कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु साथियों 6000 रुपये में खरीदा, ठीक है, और कह रहा है कि 16 सही 2/3% के लाभ पर बी को बेच दिया। 16 सही 2/3 मतलब तो 6 1 7/6 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि बी ने 20% के लाभ पर सी को बेच दिया। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 और इसके बाद देखेंगे 5 1 6/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि सी ने 1/5 की हानि पर डी को बेच दिया। 5 रुपये के सामान को साथियों 1 रुपये की हानि, तो कितना हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 6 से कटाएंगे तो 1000 हो जाएगा और 5 5 25 चौका 140 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 7 चौक 28, 280 हो जाएगा और 6 चौका 24। तो यहाँ देखेंगे 24 गुणा कराएंगे साथियों तो अब आएगा 67 20, ठीक है। 67 20 साथियों अब आ जाएगा। थोड़ा सा एरर था वहाँ पर, काटने में एरर हो गया था। देखिए कभी कभी होता है कि जो एरर होता है साथियों
हम ही लोग से होता है एरर, और किस होता है, और किस होता है, नहीं होता है ना। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु साथियों 20% के लाभ पर बी को बेचा। ए जो है यहां पर देखेंगे, ए कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को ए जो है, बी जो है, और 3 लोग हैं इसमें। भाई ए ने किसी वस्तु को साथियों 20% के लाभ पर बी को बेचा है। ए किसी वस्तु साथियों 20% के लाभ पर बी को बेचा है, और उसके बाद कह रहा है कि बी ने 10% की हानि पर, कितना, 10% की हानि पर साथियों सी को बेचा है। फिर कह रहा है कि यदि सी ने 2160 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, कह रहा है कि जो ए ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचा, कितने, 20%। 20% मतलब 120/100, 20% के लाभ पर साथियों उन्होंने बी को बेच दिया, और जो बी है वो 10% के हानि पर साथियों सी को बेचा है। 10% हानि मतलब कितना, 90/100 हो जाएगा। और कह रहा है कि सी ने 2160 रुपये में उसे खरीदा हो, कितने में, 2160 रुपये में उसे खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा। आपसे ये पूछ रहा है। 0 0 साथियों कटा दीजिए, या ऐसे 0 0 ये कट गया, और 1 0 यहाँ भी कट गया। 12 9 108, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 12 9 108 दूना 216 हो जाएगा, कितना, 216। अब यहाँ से देखेंगे तो उसे कह रहा है कि ए ने उसे कितने में खरीदा। तो यहाँ पर देखेंगे 100 धामा 1000 का दूना 2000। ए ने उसे कितने में खरीदा है, आप लोग कहेंगे साथियों 2000 रुपये में उन्होंने खरीदा है। देखिए ए ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, जो बी है साथियों सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने उसे 2160 रुपये में साथियों खरीदा हो, तो आज से पूछ रहा है कि ए ने कितने में खरीदा। तो यहाँ पर देखें साथियों 0 0 कटा के 12 9 108 दूना 216, और 100 धामा 1000 दूना 2000। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी बता देते हैं। हो गया, फटाफट कॉपी करिए भाई। देखिए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा मैथड 2। यहाँ देखिए ए है, बी है, सी, 3 लोग हैं। अब कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचा है। इसका मतलब ए जो है वो 100% होगा, अब 20% लाभ मतलब 120 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि बी ने 10% की हानि पर सी को बेच दिया है। अब ये बताइए 120 का साथियों 10% कितना होता है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 120 का 10%, और 120 का 10% जो होता है कितना होता है, 12 होता है। अब 120 में अगर आप 12 घटा देते हैं कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 108 आ जाएगा, कितना, 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों एक पूछ रहा है कि ए ने उसे कितने में खरीदा है, तो यहाँ पर देखेंगे 108% बराबर कितने के, 2160 के बराबर है। तो क्यों कह रहा है कि ए ने कितने में खरीदा है, ए को पूछ रहा है, तो ए का भाग कितना है, 100 है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2160 अपान 108 और गुणे 100, 108 दूना 216, तो ये आ जाए कितना आपका 2000 रुपये आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए साथियों, आप लोगों से एक समझ में आ गया होगा। पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं, और कोई दिक्कत साथियों या कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर कमेंट करिए, क्योंकि जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है वो आपकी कमेंट को साथियों देख रही है। क्योंकि अगर हम आपके साथियों जो आप कमेंट कर रहे हैं, अगर हम आपके कमेंट को देखेंगे तो बताइए आप पढ़ाने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कराने की हम प्रयास करते हैं कि 1 घंटे में साथियों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो जाए, लेकिन यह है कि आपको समझाना भी होता है, क्योंकि साथियों ये मैथ है। मैथ
तो वैसे जल्दी से किसी को समझ में आती नहीं है, लेकिन हमारा साथियों उद्देश्य यही है, हम मैथ को साथियों बिल्कुल आराम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, बस यही है। अगर आप लोगों को साथियों लगे कि हाँ हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं या आप बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, या क्वेश्चन का जो पैटर्न होना चाहिए वो और लो होना चाहिए या उससे हाई होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए आप लोग को हम बता दें, अभी आप लोगों को जो हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किए साथियों, आपको जीरो लेवल से हम हीरो लेवल तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है साथियों वो हर तरह के आप लोगों के सामने प्रश्न आएंगे, हर तरह के साथियों, हर कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को प्रश्न मिलेगा। बशर्ते ये है साथियों हम टाइप वाइज टाइप आप लोगों को बता रहे हैं। बशर्ते ये है कि पहले टाइप साथियों लो लेवल है, उसके बाद फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, लास्ट तक साथियों पहुंचते पहुंचते आप लोगों को एकदम से हाई लेवल के प्रश्न मिलने लगेंगे। बस ये साथियों आप बने रहिए, पढ़ते रहिए साथियों, इंजॉय करते रहिए। तो साथियों आज के लिए यही तक, मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।